गर्भवती नारी का जब गर्भ रहता है और उस समय पर गर्भ में जब संतान रहती है और ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सब कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कह देती, सास कह देती, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर, भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए हैं, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किस ने कहा ये बात? कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माता इस चीज को जानती हैं। रखिए, बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो तो त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ था, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए हम बता नहीं पाए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो यह बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ कि भैरू है कहां वो, उसको पकड़ो, कालिए को जा मिल जाए, और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के
लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर कर जाइए। वहां सारी किताबें मिल जाएंगी आप पढ़ो। और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छाट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए। कहां लिखा है? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता। भस्म त्रिपुंड, और उस भस्म त्रिपुंड की रेखा और उस रेखा की जो भस्म है उसके माध्यम से शुगर और बीपी के लेवल को लाना। समझ लेना जरा अच्छे से। कथा कहीं अगर इधर उधर से निकल गई ना तो फिर गई। सती मैया को भोलेनाथ जी ने समझाया, बिठाया, कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। और जब कथा सुनने के लिए बैठे, चित्त लगना चाहिए। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा थोड़ा सा। आप कोई भी कार्य करें, भगवान का भजन करते हो, अगर दिया लगाते हो घर में, भगवान को दीप लगाते हो, उस दिए को लगाते समय भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय पूर्ण तरह से समर्पित होकर अगर दिया लगा रहे हो तो ये पक्का विश्वास मानकर चलना कि जिस कार्य के लगा रहे हो वो कार्य आपका 15 दिन के अंदर हो ही जाएगा। अगर दिल से लगा रहे हो तो। विश्वास रखकर अगर दिया लगा रहे हो तो। और यदि विश्वास रखकर दिया नहीं लगाया गया तो तुम जिंदगी भर दीप लगाओ, उसका कोई फल नहीं, पूरे जीवन दीप लगाओ, पूरे जीवन। भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ चरणन कीरो। श्री वल्लभ चंद्र छटामिन, श्री वल्लभ चंद्र छटामिन, सब जन माहि अंधेरो। भरोसो दृढ़ चरणन करो, भरोसो दृढ़ चरणन करो। एक विश्वास, एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर रहे हो तो विश्वास। एक पत्र देखिए, बहुत अच्छा। बिहार, श्री शिवाय नमस्ते। रूनी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला से आया हूं। रूनी देवी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार दीजिए। हाँ, हिला दीजिए दोनों हाथ। आपने, मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला से आई हूँ, रूनी देवी हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मैंने मेरी बेटी के इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए तो बाबा से निवेदन करा था कि जैसे ही उसको आराम मिलेगा
मैं कथा में पहुंचूंगी और देवाधिदेव महादेव ने ये कृपा करी, इसलिए मैं बिहार से यहाँ कथा सुनने के लिए आया। बैठो बहन बैठो, हर हर महादेव, बैठ जाइए, दोनों हाथ हिलाकर एक बार बैठ जाइए, हर हर महादेव, बैठ जाइए। मैं बिहार से यहाँ कथा सुनने के लिए आया। मतलब विश्वास रखकर यदि आपने शिव जी को एक दाना चावल का भी चढ़ाया है और शंकर से अगर प्रार्थना करी है, शिव से अगर विनती करी है, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब दिल से कहो, फिर निवेदन करूंगा मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से। कथा पंडाल में लाखों लोग बैठे हुए हैं और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, और एक पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो, तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता, इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव है, वो शंकर। हाँ, शंकर के अनुकूल चढ़ो, शंकर से विपरीत नहीं चलना को, शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे, नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति सीखो। शिव 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 महाराज, सती मैया का मन नहीं लगा, कथा नहीं सुन पाई, बैठी थी कथा में पर चित्त नहीं लगा। सबसे पहली शंकर भगवान ने भस्म का तिलक सती माता के जाने के बाद लगाया, और सबसे पहला चंदन का त्रिपुंड भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को लगाया। ध्यान देना जरा, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखिएगा। त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुंड सबसे पहला चंदन का किसने लगाया, भस्म का त्रिपुंड किसने लगाया, कब लगाया, और उसका फल क्या हुआ। एक हरी चंदन होता है, आपको पहले मालूम होगा, हमने कथा में भी कहा है। तुलसी की जो जड़ होती है, जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी जो जड़ होती है उसको घिसकर जो चंदन बनाया जाता है, इसको हरी चंदन कहते हैं। और कभी कभी विशेष कार्य के लिए, जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसकी सर्विस नहीं लग रही है, और कहीं या नौकरी या सर्विस के लिए वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो महाराज बेलपत्र की जो जड़ होती है इसका भी चंदन बनाया जाता है, उसको भी घिसकर तैयार किया जाता है।
और वो शंकर भगवान को लगाकर उस त्रिपुंड का सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, त्रिपुंड जो शिवजी पे लगाई है, उसके नीचे की लाइन का चंदन अपने हृदय पर लगाकर इंटरव्यू के लिए जाया जाता है। तो देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है और वो कार्य सफल हो जाता है, नौकरी लग जाता है। इंटरव्यू नौकरी। शिव पुराण कह रही है तुलसी की जड़ को घिसकर हरी चंदन बनता है, बेलपत्र की जड़ को घिसकर शिव चंदन बनता है, पर शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है तो पीला चंदन और लाल चंदन प्रिय है। ये शिव चंदन तो कभी कभी कोई विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग में किया जाता है, विशेष। जैसे आपको पहले कहा था ना कि बेलपत्री का कमल दल बनाओ, बताया था आप लोगों को? किस किस को याद है? जरा हाथ उठाओ जरा। सबने सुना है ना? तो बेलपत्री का कमल दल मतलब बेलपत्री जो होती है वो एक के ऊपर एक जब रखी रहती है और उसका जो कमल दल बनता है, उस कमल दल को बनाकर उसमें थोड़ा सा भाग अक्षत का रखकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित किया जाता है तो उसका फल कौटि कौटि गुना, हजारों प्राप्त। सती मैया का मन नहीं लगा कथा में, उठ गए। चली, शिव जी का मन लगा था। चली जब रास्ते में भगवान राम जी का दर्शन हुआ राह में, सती मैया राम का दर्शन कर भी नहीं। राम जी का दर्शन भगवान शिव ने कर भी लिया, शिव जी ने प्रणाम कर लिया, पर सती मैया नहीं करी, क्योंकि थोड़ा सा अभिमान अपने पिता के घर का, दक्ष प्रजापति के घर का थोड़ा सा अभिमान था। मेरी माताओं से एक निवेदन है, तुम्हारा मायका भले चार चांद लगे हों, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ तुम्हारे यहाँ खूब, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे पद पर विराजमान हो, तुम्हारे पिता के पास में बहुत ऊंचा पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, तुम्हारे पिता की मान मर्यादा इज्जत भी बहुत हो, पर निवेदन है जिस ससुराल में आप रह रही हो, जहां पर आपका विवाह होकर आप आई हो, अपने मायके का अहम आपको ससुराल में नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम दिखाते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये सती का चरित्र का है, ये माता सती का चरित्र का है। वो कहते हैं ना, कैसो अमीर साहूकार मारा बेटी धरी ना जाए, कैसो अमीर साहूकार मारा बेटी धरी ना जाए। अरे मांग काटी का बाबुल हमको दीजो, मांग काटी का बाबुल हमको दीजे, नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। माता सीता जनक जी से कहती हैं, आप तो कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे पास में संपदा की दौलत की कोई कमी नहीं है,
मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, राजा जनक कहते थे। तो जानकी जी ने ये शब्द अपने पिता से कहा, हाथों की चूड़ी दीना मारा बाबुल, अरे हाथों की चूड़ी दीजे मारा बाबुल, पायल रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी सो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी। कितना सेठ अगर पिता है फिर भी अपनी बेटी को घर में रख लेता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। करोड़पति पिता हो तो भी बेटी को घर में नहीं रखता, एक ना एक दिन बेटी को विदा कर ही देता, बेटी को विदा कर देता। अरे माथे की चून दियो म्हारा बाबुल, आप भी बोल लो जरा एक लाइन, माथे की चून दियो म्हारा बाबुल, चौली रतन जड़ायो रे बेटी धरी जाए, ऐसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, ऐसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, ऐसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, ऐसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। गले का हरवा दीजो म्हारा बाबुल, गले का हरवा दीजो म्हारा बाबुल, चूड़ा रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, चूड़ा रतन जड़ाओ म्हारा बाबुल, बेटी सहे ना जाए, ओ अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, ऐसो मेरे साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए, बेटी धरी ना जाए, बेटी धरी ना जाए, बेटी धरी ना जाए, बेटी धरी ना जाए। हर महादेव। इतना भी सेठ तुम्हारा पिता हो तो भी उसको बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन बेटियों से है, तुम्हारा पिता कितना भी धनपति हो, करोड़पति हो, संपदावान हो, वैभववान हो, सत्तावान हो, पर अहंकार ससुराल में मायके का न करिएगा।
बेटी को अहंकार अगर करना हो ना तो मायके का अहंकार एक ही दिन किया जाता है। बोलो रे जीजी और रायसेन वाली चीजें जरा बोलो। मायके का ये अहंकार बेटियों को एक ही दिन करना चाहिए। कौन सा दिन है? जिस दिन आपके बच्चों का विवाह हो रहा हो और मायके वाले मायरा लेकर आए हो, भात लेकर आए। जब भतैया आए हो, मायरा आया हो, भात आया हो, तब आपको अहंकार करना चाहिए। मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे रिश्तेदार दिया है। अहंकार करने के लिए एक दिन दिया। सती को अहंकार आ गया। चलिए परीक्षा भी ले ली। किसी बच्चे ने प्रश्न किया था, गुरुजी जब व्यक्ति की पूरी पढ़ाई हो जाती है, संपूर्ण पढ़ाइयां पूरी हो जाती हैं, तब इसके बाद में कोई परीक्षा होती ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब पूरी पढ़ाई हो जाती है, परीक्षा तो उसके बाद ही चालू होती है। परीक्षा सही तो सारी पढ़ाइयां होने के बाद ही चालू होती है महाराज। सुख और दुख ये तभी चालू होते हैं उसी से। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में चले गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, और बुढ़ापा अंत समय में जब सोचा था कि अब अच्छे से भोगेंगे, मालूम पड़े पूरा बुढ़ापा बेकार आ गया। नौकरी पे से एक दिन की छुट्टी मिलती है, रविवार। सही है। धंधा करने वाले को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, कभी रविवार को, कभी मंगलवार को, जो भी दिन हो, जिसका जो दिन निश्चित हो उस दिन। अब वो सोचता क्या है, मंगलवार की छुट्टी है, रविवार की छुट्टी है, एक काम करेंगे, अपन वहां चलेंगे, ऐसा करी आएंगे, वैसा करी आएंगे। पर एक बात याद रखना, जिस दिन की छुट्टी रहती है सबसे ज्यादा काम उसी दिन रहता है। उसी तरह मनुष्य अभी तो बचपन खेलने की उम्र है, आनंद जवानी, जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी तो अभी कमाने की उम्र है। अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, कमाने की उम्र है। और कमाते 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 कब बुढ़ापा आ जाता है, अब सोचता है कि अब मैं चैन से बैठकर खाऊंगा। शरीर की इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, कहीं आंखों से दिखाई ना दे, कहीं कानों से सुनाई ना दे, कहीं मुख में जितने दांत हैं वो निकल जाते हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं, हाथ अपने चोंगे जैसी आवाज आ रही है, हाथ अपने आप में काम करना बंद कर देते हैं। ये शरीर की इंद्रियां शिथिल होती चली। क्या सुख होगा? सही कहा है किसी ने, 60 तक कमाओ, 60 की उम्र तक खूब कमाओ, और 60 के बाद जितना कमा के रखा है वो सब डॉक्टर में लगा, सब डॉक्टर में लगा।
कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है। बस थोड़े से भी तकलीफ होए दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाओ, और गए 500 रुपए वहां लग गए। अब ठंडक पड़ी जीवड़ा में, जैसे डॉक्टर ने हाथ पकड़ा ठीक, एकदम ठीक। उन्हीं तो डुकरिया घर में बैठी बैठी कांक रही थी, अरे राम अरे राम अरे राम। और जैसे डॉक्टर के यहाँ से आई, और उन्हें अभी तो दवाई भी नहीं खाई, इंजेक्शन भी नहीं लगा, दवाई तो अब खाएगी। क्यों? क्योंकि जो कमाया है भगवान कहता है या तो अच्छी जगह पे लगा दो या फिर लगा दो। आपका क्या मन है? अरे बोलो तो ऐसे बोलो। नहीं तुम तो अच्छे से बोल लो, तुम्हारी मर्जी बढ़े ना। फिर कहूंगा दान नहीं करना मत करो, सत्कर्म नहीं करना मत करो, किसी को नहीं देना मत दो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से तो रहो। जितने घर में सदस्य हैं उतने सदस्य खूब खुश तो रहो, खूब खुश रहो। महाराज सती मैया आ गई कैलाश पर, और सती मैया जब कैलाश के ऊपर आ गई, दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, शिव जी को भी बुलाया गया था। सभा में शंकर जी बैठे हुए थे। जब सभा लगी, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, और उस आगमन में दक्ष प्रजापति के उस आगमन में शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हुए, और उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कह दिया, ऐ शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सिंहासन से नीचे उतर गए, और दोनों हाथ उठाकर डमरू बजाने लगे और कहने लगे, बम बम भोले। शिव जी ने डमरू बजाया, और जो शंकर भगवान ने डमरू बजाया, प्रसन्नता छा गई। भगवान विष्णु ने शिव जी का हाथ पकड़कर बिठाया और बिठाकर पूछा, ये बताओ तुम्हारे ससुर ने तुमको श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, तो फिर हंस काय को रहे हो, मुस्कुरा काय को रहे हो, नाच क्यों रहे हो, डमरू क्यों बजा रहे हो? तो इतने में शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा जो इतना भला सोचता होगा। मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिया तो वहां दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अब शमशान में कब्जा कौन करने जाएगा रे? वो तो कहीं का भेरू होगा तो कब्जा करेगा, पर शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा? मेरे शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये शिव से सीख लो, ये शंकर से सीख लो, ये मेरे ओघरदानी, ये मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव से ये सीखो कि अगर कोई श्राप भी दे तो उसमें से भी अच्छा ढूंढ लेना है, कोई बुरा भी कहे उसमें से अच्छा ही ढूंढ लेना है, कोई अपशब्द भी कहे उसमें से थोड़ा सा अच्छा ढूंढ लेना है। एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री ये बकरा है, इस बकरे को ले जाओ, इस बकरे को लेकर जाओ और इस बकरे के शरीर में जो सबसे अच्छी चीज हो उसको काट कर लिया। मंत्री गया,
जीवान काट कर लिया। राजा ने कहा ये क्या लेकर आए हो? जीवान। क्यों? इस पूरे शरीर में केवल एक जीवान ही ऐसी होती है जो अच्छा बोलना जानती है, सब अच्छा काम करवा सकती है। ये जीवान ही एक ऐसी होती है जो दुनिया को सतमार्ग पर लाकर छोड़ सकती है। इसलिए इस जिज्ञा को ला। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा दूसरा बकरा लेकर जाओ और इस बकरे में जो सबसे बेकार चीज हो उसको काट कर लेकर आओ। मंत्री गया, जो पहले वाला बकरा था उसी की जीवान को लाकर दे दे। महाराज ये लीजिए। ये क्या है? ये बकरे की जीवान। सबसे बुरी यही है। अगर ये जीवान बुरा करना चाहे तो घर का भी सत्यानाश मिला देती है और ये जीवान बाहर का भी सत्यानाश मिला देती है। केवल एक शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिह्वा में अमृत भी छुपा है तो जिह्वा में विष भी छुपा है। जिह्वा में शंकर का गुणगान भी छुपा है तो जिह्वा के अंतर्गत पाप भी छुपा है। ये जिह्वा है। इसलिए शिव महापुराण कहती है श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एक जिह्वा का ही तो बल है। आज पंडाल में 2 लाख के ऊपर जनता है। पूरे पंडाल में प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर आदि जितने भी प्रशासनिक बंधु हैं सब अपनी व्यवस्था संभाले हुए हैं। जहां से देखो वहां तक। केवल यही नहीं, बाहर गेट से गेट लगाकर देख कर आओ, चारों तरफ बाउंड्रियों पर जाकर देख कर आओ और लोग अपने प्रशासन अपनी व्यवस्था संभाले। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आरएसएस के स्वयंसेवक साथ में लगे हुए हैं। बजरंग दल लगा है, विश्व हिंदू परिषद लगा है, हिंदू उत्सव समिति लगी है, लवकुश समिति लगी हुई है, राठौर समाज संस्था लगी हुई है, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, साहू समाज, जितने भी समाज हैं, वाल्मीकि समाज, रजक समाज, ये सब लगी हुई है। ऐसी कोई समाज नहीं जो सेवा में नहीं लगी। दुर्गा वाहिनी, माताओं का एक अपना ग्रुप, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सनातनी सेवा में, धर्म सेवा में, भगवत सेवा में, शिव सेवा में लगा हुआ। अब शिव महापुराण की वायव्य संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ है कि शंकर की सेवा में, शिव महापुराण की सेवा में अगर एक साधारण से साधारण चींटी भी आकर कोई सेवा करती है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसका फल भी उसको 3 महीने में प्राप्त हो जाता है। तो ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, ये लोग इतनी सेवा में लगे हुए हैं, तो इनकी सेवा क्या निष्फल चली जाएगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे शंभु, सती मैया आज अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहता है। शंकर भगवान भेजना नहीं चाहते पर जा रहे हैं। बहुत समझाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने, बहुत समझाया पर मानी नहीं। गई मां सती और सती माता जब पहुंची हैं, पहुंचकर माता सती ने देखा कि सबका आदर है, सबका सम्मान है, सबका आदर दिया जा रहा है, सबका सिंहासन लगा हुआ है, पर मेरे
पति के लिए कोई स्थान नहीं, तब सती माता क्रोध की अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं। और जैसे ही सती माता जलकर भस्म होती हैं, भगवान शिव को मालूम पड़ता है, रुद्रगण को भेजा जाता है, सब विध्वंस कर देता है। तब दक्ष प्रजापति का सिर भी कट जाता है और वो जाकर अग्नि में गिर जाता है। सती मैया के शरीर को अग्नि कुंड में से आधा जला हुआ शरीर मेरे शंकर उठा लेते हैं। आज भी नियम है, आज भी नियम है। हवन कुंड में से आधा जला शरीर भगवान शंकर माता सती को उठा लेते हैं। और आज भी शंकर भगवान का ये स्वरूप का निर्माण देखिए जरा। जब ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं, भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण जब विद्वत्ता के अनुसार यज्ञ पूर्ण करते हैं, यज्ञ की जब पूर्णाहुति होती है, तब यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण आचार्य जन जो सुरवा होता है, उस सुरवे से यज्ञ कुंड में जो भस्म होती है, उस भस्म को, यज्ञ कुंड की भस्म को उस सुरवे से निकालते हैं। किस किसने देखा है? जरा हाथ उठाओ। देखा है ना? समझे? जब ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, यज्ञ पूर्ण होने के बाद में, पूर्णाहुति के बाद में जो सुरवा होता है, उस सुरवे को यज्ञ में डालकर उस भस्म को निकालते हैं। और उस भस्म को निकालकर जो यजमान होता है, उस यजमान के कंठ पर, श्रवण पर, मस्तिष्क पर, नाभि पर, वक्षस्थल पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर उस भस्म को लगा दिया जाए। उस भस्म को लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि देव अधिदेव महादेव अपने शरीर पर सबसे पहला त्रिपुंड भस्म का सती को जाने के बाद, जब सती के शरीर को जलता हुआ, धधकता हुआ अग्नि अंगार का शरीर मेरे शंकर ने अपने कंधे पर लिया है, तब माता सती के शरीर को जब संभालते हैं, तब शिव के मस्तक पर जब पसीने की बूंद झलकती है, शरीर को संभालते हुए हाथ मस्तक पर जाता है, तो शरीर का भस्म, शरीर का भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड बना देता है। पहला त्रिपुंड मेरे शिव ने भस्म का। बहुत महत्व है। जब आपके यहाँ कोई पंडित जी हवन करवाएं, यज्ञ करवाएं और यज्ञ पूर्ण हो जाए, तो यज्ञ में से तुरंत मत भागना। कई लोग दक्षिणा के चक्कर में भाग जाते हैं। पंडित जी दक्षिणा मांगेंगे तो नहीं, यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ की पूर्णाहुति हो, खड़े रहिए और ब्राह्मण देवता से, यज्ञाचार्य से कहिए ब्राह्मण देवता से और यज्ञाचार्य से कहिए, यज्ञाचार्य से कहिए, हे ब्राह्मण देवता, हे भूदेव, आप इस भस्म में से थोड़ी सी भस्म हमारे शरीर पर लगा दीजिए। और ध्यान देना महाराज, जब ब्राह्मण देव उस सुरवे में से भस्म लेकर जब आपके मस्तक पर, कंठ पर, नयन पर, श्रवण पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर, वक्षस्थल पर, नाभि कोश पर जब वो लगाते हैं, तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के जीवन के आधे रोग तो उसी समय समाप्त हो जाते हैं। आधे रोग तो तभी चले। शिव मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब लोग उठाओ, जितने लोग जाते हो। सब जाते हो ना? एक नियम बना लो, शंकर जी के मंदिर में जाओ। क्या नियम बनाना है? कि शिव जी पर जब जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद वो जल जब पूरा की पूरा नीचे चले गए, ठीक है,
पूरी पूजन कर लो, संपूर्ण पूजन। और संपूर्ण पूजन करने के बाद जब जल नीचे चले गया और जल कुछ बचा ही नहीं, तब 2 क्षण आप बैठे रहे, अपनी हथेली हाथ की उस जो जलाधारी है उसमें से जो पानी नीचे गिरता है उसमें अपने हाथ की हथेली को लगाकर रखिए। 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद पानी तो भगवान शंकर स्वयं दे देगा। थोड़ा इंतजार करना, पानी सूख भी गया होगा तो 2 बूंद तो मेरा देव अधिदेव महादेव फूल में से भी चढ़ा देगा। आपको जो 2 बूंद पानी मिले उस जल को लेकर घर पर आइए और आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, या रोग हो गया, या बीमारी हो गई, या दुकान नहीं चल रही, या व्यापार नहीं चल रहा, 4 धंधे बदल लिए, प्रयास करो, रोज शिव मंदिर जाओ, पूजन करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, आप 2 बूंद जल लेकर आओ और उस दुकान पर या अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करिए, अपने आप सब कार्य सफल होना प्रारंभ। औषधि है, औषधि। हमारे वेदों का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र भीतर से गुनगुनाएंगे, वेदों का मंत्र। ये हमारे वेदों का मंत्र, जिन मंत्रों को ब्राह्मणों ने गोपनीय रख रखा था। गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, ये वो मंत्र हैं जिनका हम केवल उच्चारण ध्यान से भी कर सकते हैं और रोग को मिटा सकते हैं। जब भगवान विष्णु ने देखा कि माता पार्वती सती के शव को लेकर डोल रहे हैं, सुदर्शन उठाया और वो सुदर्शन को भेजकर माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। सुदर्शन चक्र पर माता सती के शरीर के जो टुकड़े करे थे, उस टुकड़े को करा हुआ शरीर का, माता सती के शरीर का भस्म उस सुदर्शन चक्र पर लगा। सुदर्शन चक्र पर भस्म लगी हुई, वो घूम रही। देवाधिदेव महादेव ने कहा, नारायण, सती तो हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म ले ली है, पर आपके इस चक्र पर जो भस्म लगी है ये जीव का कल्याण करने वाली है। महाराज, अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय का जो गोबर होता है जिसको थापा नहीं जाता, भस्म, उस गोबरी की सूखी हुई भस्म को तैयार कर लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, उसी में बेल का जो फल होता है सूखा, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लीजिए। किसी यज्ञ कुंड में से थोड़ी सी भस्म ले लीजिए, इन तीनों को छान कर तैयार कर लीजिए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े, उस दिन शंकर भगवान के मंदिर में दोपहर के समय या प्रातः के समय पर जाकर वो भस्म थोड़ी सी समर्पित कर कर जब भस्म चढ़ाएंगे तो हाथ से त्रिपुंड बना दीजिए। त्रिपुंड के नीचे वाली जो पंक्ति है, आकार, ओमकार और मकार, जो मकार वाली रेखा है नीचे वाली, उस नीचे वाली पंक्ति में से थोड़ी सी भस्म लेकर आई और उस भस्म को 9वीं, 10वीं और 11वीं, अर्थात जो
या यदि आप एकादशी करते हैं तो आप द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पर भी ये कर सकते हैं। उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए, शरीर पर लगाइए और उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए। शुगर, बीपी 3 दिन के अंदर आपको लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे महाराज। आप कर देखिए शुगर और बीपी में उस भस्म का बड़ा प्रयोग। बेल के फल की भस्म, अलोनी गोबरी की भस्म और यज्ञ कुंड की भस्म, ये तीनों सुख प्रदान कर देते। गुलाब जामुन और एक गुलाब का फूल, इन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में रहता है, कांटों में पैदा होकर कांटों में ही रहता है। और गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, और मावा गाय के दूध से बनता है। मावा तैयार हुआ, उस मावे को फिर बढ़िया मलने के बाद उसको घी में तलने के बाद उसमें से निकालकर चाशनी में डाल दिया। चाशनी में अब राशि दोनों की एक है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों एक ही राशि के हैं। गुलाब का फूल कांटों में रह रहा है, कांटों में बड़ा हो रहा है, कांटों में जन्म ले रहा है, कांटों में बढ़कर अग्रण्य हो रहा है। और गुलाब जामुन खूब घी में तरबतर है और निकलने के बाद चाशनी में तरबतर है, पर दोनों में एक अंतर है। गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होने के बाद टूटता है तो भगवान राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है, और गुलाब जामुन खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। दोनों में एक अंतर है, एक अंतर है दोनों। एक भगवान के चरणों में जा रहा है और दूसरा खाने के बाद भ्रष्टा में जा रहा है। क्यों? थोड़ा सा जब दुख आता है ना, थोड़ी सी जब तकलीफ आती है, थोड़ा सा जब कष्ट आता है, तो व्यक्ति को लगता जरूर है कि हमें कष्ट आ गया, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, हमें ये तकलीफ आ गई, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, या हमको ये तकलीफ आ गई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कांटों में जन्म लेने वाला गुलाब का फूल, कांटों में पैदा होने वाला गुलाब का फूल, कितना कष्ट उस गुलाब के फूल को होगा, फिर भी वो टूटने के बाद भगवान के चरणों में चला जाता है। अर्थात जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कुछ दुख आकर खड़ा भी हो जाए तो समझ लेना कि परमात्मा अपनी ओर तुम्हें खींचना चाहता है, अपनी ओर पुकार रहा है, अपनी ओर को लेकर आना चाहता है। वो परमात्मा अरे आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। महाराज कहीं परमात्मा ने हमको झेल रखा है, कहीं परमात्मा ने हमको टोक रखा है, कहीं परमात्मा ने अपने हाथों में, अपनी गोदी में हमको उठा रखा है। ये परमात्मा, ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है। शंभु शरण पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक सूरजमुखी का फूल भी होता है। किस किसने देखा जो सूरजमुखी का फूल देखा है आप लोगों ने? इतना बड़ा होता है, जहां सूरज होता है वो सूरज को देख देख कर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, सूरज के साथ साथ चलता है।
एक गुलाब का फूल सूरज को देखकर घूम नहीं रहा, वो लगा हुआ है। एक सूरजमुखी का फूल सूरज को देख कर घूमता रहता है। बस दो तरह के मनुष्य इस संसार में पैदा हुए हैं, दो तरह के मनुष्य इस संसार में जन्मे हैं, एक गुलाब के फूल की तरह और एक सूरजमुखी के फूल की तरह। एक सूरजमुखी के फूल की तरह। सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, वो सूर्य को देखकर चलता है। उसी तरह संसार के जो कई लोग हैं ना, ये आपका वैभव देखकर चलते हैं। थोड़ा सा दुख आया ना तो लोग आपका दरवाजा भूल जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई लोग आपको भूल जाते हैं। और जहां सूर्य जैसा आपका प्रकाश होगा, जहां आपके पास में धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सत्ता बढ़ेगी, दौलत बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी, तो सूरजमुखी की तरह जो लोग होते हैं वो आपके धन की चमक को देखकर आपके साथ घूमना चालू कर देते हैं, आपके साथ रहना चालू कर देते हैं। पर पहचान जाना कि सूरजमुखी का फूल और गुलाब के फूल में अंतर होता है। सूरजमुखी का फूल भगवान को नहीं चढ़ता, चढ़ाया नहीं जाता, पर गुलाब का फूल टूटकर भगवान के पास चले जाता है। जो दुनिया की चमक देखकर, आपका वैभव देखकर, आपकी सत्ता देखकर, आपका धन देखकर, आपकी दौलत देखकर, आपका वैभव देखकर आपकी ओर आसक्त होते हैं, और जब दुख आता है तो आपको ठोकर मारकर चले जाते हैं, ये संसार में कभी सुखी नहीं रह पाते हैं, इनका वैभव कभी जीवित नहीं रहेगा, ये कभी सुखी नहीं रह सकते। रायसेन का नहीं था, एक व्यक्ति की 4 पत्नी, व्यक्ति अपनी चौथे नंबर की जो पत्नी थी ना, उससे बहुत प्रेम करता था, खूब उसके लिए कहीं गजरा लिया है, कहीं बेणी लिया है, कहीं सामान ले लेके आए, कहीं ढेर सारा। वो जो चौथे नंबर की पत्नी थी ना, वो भोजन से ज्यादा लाली और क्रीम निपटा जाती थी, वो थी। अब उस व्यक्ति की जो चौथी पत्नी थी वो बड़ी सुंदर भी थी, और पति उसकी ओर आसक्त भी था। उसकी प्रीति, उसका प्रेम चौथी से फिर थोड़ा सा जो कम था, वो दूसरे नंबर की पत्नी भी। वो दूसरे नंबर की पत्नी को भी बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था, और पर चौथी से ज्यादा नहीं हो, चौथी से थोड़ा 30-35% कम कर लो, उतना वो दूसरे नंबर वाली को चाहता था। पर इन दोनों को भी चाहने के बाद सबसे ज्यादा पति अगर बैठता था तो तीसरे नंबर की पत्नी के पास बैठता था। मैं बैठने में उसको बड़ा मजा आता था, बैठता, गप्पे लगाता, बात करता, चित्र करता और बड़े आनंद में डूबता। पर प्रेम सबसे ज्यादा, बोलते जाओ जरा जम के, कौन से नंबर की? चौथे। उससे कम
अरे बोले जम के दूसरे, और उससे कम तीसरे, और पहली वाली का तो वो मुंडा नहीं देखना चाहता था। पहली वाली जो पत्नी है, पहले नंबर की जो है, उसको वो देखना पसंद नहीं करता, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता, उसके साथ में रहना पसंद नहीं कर सकता, उसके साथ वो एक क्षण रहना पसंद नहीं करता। सबसे ज्यादा व्रत, सबसे ज्यादा उपास, सबसे ज्यादा साधना, सबसे ज्यादा नियम, सबसे ज्यादा संयम अगर कोई करती थी। कितने चतुर हो रहे रायसेन वाले, तुम तुरंत, तुम भी एक बात तो है, तुम कथा सुन सुन के भी कथाकार हो गए हो, पक्का हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। ये बात तो है, मतलब तुम्हें इतना कथा सुन सुन के ये अंदाजा हो गया कि व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति कैसे किस भाव का है, और तुरंत तुम्हारे को पहचान की दृष्टि हो गई। धन्य है। प्रणाम कीजिए, प्रणाम, बहुत भाव से, और ऐसी दिल से कथा सुनो। कहते हैं शिव कथा दिल से सुनना चाहिए। क्या होता है दिल से सुनने से? तो कहते हैं जब 7वें दिन देवाधिदेव महादेव शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनकर जब उठकर जाते हैं, तो दिल से कथा सुनने वाले के लिए भगवान कुबेर का खजाना लुटा जाते हैं। दिल से। पहले नंबर की पत्नी व्रत भी करती है, साधना भी करती है, उपास भी करती है, तप भी करती है, नियम धारण भी करती है, व्रत भी करती है, और सारे काम करती है वो पहले नंबर। दूसरे नंबर की कभी कभी पुण्य का काम कर लेती है, कभी कभी अच्छा काम कर लेती है। तीसरे नंबर की वो भी थोड़ा थोड़ा अच्छा काम कर लेती है। चौथे नंबर की जो है, वो जब भी अच्छा काम करने जाती है तो काम बिगाड़ के आती है। अब उस व्यक्ति के पास में पैसा बहुत था, क्योंकि धन होता है तभी तो ये चार संभल पाता। जिसके पास नहीं हो तो एक के संभाल ले दादा, वो ही बहुत है जगदम्बा के। तो ये चार संभालना तो कोई पैसे वाले का ही काम होगा, धनपति का ही काम होगा। तो पैसा था तो ये चारों संभाल रहे थे। एक दिन व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तुम्हारे प्राण छूटने का समय आ गया है। लगभग 15 से 20 दिन तुम जिंदा और रहोगे, और 20 दिन के बाद में तुम्हारी ये तकलीफ बढ़ जाएगी और तुम मर जाओगे। उसने विचार करा कि एक काम करता हूं, मैं मेरी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं उस पत्नी से कह देता हूं कि तू भी मेरे साथ ऊपर चल जा। आज वो चौथे नंबर की पत्नी खूब सज धज के अपने पति के कमरे में आई। पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकता। एक मिनट की कोई कहे मैं तेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता, कोई एक क्षण की कहे मैं एक पल तेरे बिना नहीं रह सकता। जब तक मैं तुझे देखूं नहीं, हमारे मन को चैन मिले नहीं।
तो तू, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जैसे ही मैं मरूं तो मेरे साथ तू ही ऊपर चल। इतने में चोटी करती करती जगदम्बा बोली, सुनो, फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे लिए मैं मरूंगी? मौत तुम्हारी आई है, प्राण तुम्हारे छूटेंगे, अंतिम संस्कार तुम्हारा होगा। मैं नहीं मरने वाली और मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूं। और वो तो मुंह फुला के और चोटी करती करती अपने कमरे में चली गई। अब इसका प्रेम किस पर था? इसने कहा चलो दूसरे नंबर वाली से कह देता हूं, तू चल चल, तू मेरे साथ में चल, 15 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तू चल चल मेरे साथ। मैंने देखा है तू मेरी सब व्यवस्था कर देते, आगे आगे बढ़कर मेरे लिए सारा काम कर देते। मैं जैसा कहूंगा वैसा तू कर दे, तू मेरे साथ चल। दूसरे नंबर की पत्नी ने कहा, स्वामी तुम कहो, तुम्हारे जीते जी जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी, पर हाथ जोड़कर कहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊं। अच्छा, कथा तुम लोग जान गए हो, ये पक्का है कि ऊपर जाने के लिए तैयार। ये देखो, हमने कहा ना कथा तो तुम जान गए, चतुर लोग बैठे हो, रायसेन के कोई ऐसे ही हो गया, तो कथा तो तुम जान गए। दूसरी ने मना कर दिया, तीसरी से कहा मेरा प्रेम तेरे प्रति बहुत है, अपन बहुत समय पास करते थे, दोनों तीनों सब बैठ जाते थे, गप्पे लगाते थे, बात करते थे, तू मेरे साथ चल चल। तो वो बोले कि देख भाई, सुन स्वामी, तू कहे ना तो मैं तेरे साथ आखिरी क्षण तक रहूंगा, तू कहे तो मैं दरवाजे तक रहूंगी, तू कहे तो मैं शमशान तक रहूंगी, तू कहे तो मैं शमशान तक साथ दूंगी, पर यह पक्का है कि मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊंगी। तब उसने सोचा कि ये पहली को तो मैं देखना पसंद नहीं करता था, इसका चेहरा पसंद नहीं था, कभी इसके कमरे में नहीं जाता था, कभी इसकी ओर मैंने झांका तक नहीं, कभी इसके साथ बैठकर रोटी तक नहीं खाई, कभी इसको मैंने ध्यान दिया ही नहीं, कभी मैंने इसका स्मरण किया ही नहीं। इतने में पहले नंबर की आई पानी पिलाने के लिए। इसने कहा, सुनो मैं जा रहा हूं, पर मैं अकेला वहां क्या करूंगा? तो पहले नंबर की ने कहा, कौन कहता है कि तुम अकेले जाओगे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। जिस व्यक्ति से तुम बहुत आस लगाकर बैठते हो ना, एक दिन वो धोखा जम के तो बोलो दे ही जाता। और जिस व्यक्ति से तुमको आस नहीं होती, जिस व्यक्ति से तुम्हें कोई आशा नहीं है, वो समय आने पर ऐसा काम कर कर चले जाता है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि ये ऐसा कर सकता। ये अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है
संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। एक सहारा तेरा शंभो, एक सहारा तेरा शंभो, बाकी है बेकार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जितने नजर आते हैं ना सब नंबर वन के चोटे हैं। घर में भी चोर हैं और यहाँ पर भी चोर है। कौन से चोटे और चोटी तुम्हारे पास में बैठे तुम्हें नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं बार बार कथाओं में ढक के बैठो, पहचानोगे कैसे इन चोटियों को और इन चोटों को कैसे पहचानोगे। और ये केवल कथा में नहीं है, जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया था, जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन इन चोटों ने अपना काम करना चालू कर दिया था। पैदा होते से ही हमारा समय चोरी करना चालू कर दिया। एक के मेरा छोरा, एक के मेरा पोता, एक के मेरा छोरा, एक के मेरा पोता, वो के मेरा भाई, वो के मेरा बंधु, वो के मेरा सखा, वो के मेरा कुटुंब, वो के मेरा कबीला। ये सब चोर ही तो हैं जो हमारे पल पल को, घड़ी को, समय को, हर समय को चुरा रहे हैं। केवल चोर। जब धोनी छोड़ रहे तो यहां कौन छोड़ेगा तुमको। इसलिए कहते हैं सिर पे पल्लू डाल के रखो। पल्लू का मतलब समझते हो? चोरों से बचना हो तो भगवान के चरणों में अपने सिर को डालकर रखिए, मतलब सिर पर पल्लू डालकर रखिए। भगवान की शरणागति में